हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 119 तक किया था। इस वीडियो में हम भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 120 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है सो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है सो 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 अगस्त 1942। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव और गांधी इरविन समझौता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन जो है सो पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 कि किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा। तो किस तारीख को यह घोषणा हुई? तो यह घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा की थी 1948 तक, जून 1948 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा 1945 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो सिंगापुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1939 और 1938 दोनों में सुभाष चंद्र बोस ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो INA के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह थे। INA के संस्थापक मोहन सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक मोहन सिंह थे, जो इन्होंने 1942 में जापान में बंदी बनाए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? तो जॉर्ज पंचम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज पंचम ने
भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मुठीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर डी है द्वैत प्रणाली और ऑप्शन नंबर सी है संघवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वैत प्रणाली। मुठीमन कमेटी का गठन 1924 ईस्वी में किया गया था। मुठीमन कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1924 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर मुठीमन की अध्यक्षता में किया गया था। और इसका गठन स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था तथा इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों के सहशासन या द्वैध शासन के मुद्दे की जांच के लिए किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है। यह किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, इल्बर्ट बिल या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो लॉर्ड लिटन जो है सो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी सभी जो है सो अधिनियम लॉर्ड लिटन के समय में ही आए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर किसने बताया था? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सी मौलाना हजरत मोहनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 को गुलामी का चार्टर या दास्ता का चार्टर कहा था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। ऑप्शन नंबर 2 है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 है इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर 4 है इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, 4 इनमें से सभी कथन सही हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तो पटना गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार्य कराया था। यह किसने कहा था? तो यह जो है सो बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या राजेंद्र प्रसाद इनमें से किसने कहा था?
तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो इसका कहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? तो महात्मा गांधी जो है सो दक्षिण अफ्रीका में किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी नटाल और ट्रांसवाल के मध्य जो है सो यह मार्च निकाला गया था और यहीं से वह नेतृत्व करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अपनी यात्रा भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा 21 मार्च 1936 को कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के साथ आरंभ किया। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया। इसको 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी को 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया बांटो और राज्य करो की नीति के कारण, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो 1877 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। कब दिया था? तो 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? तो अहरार आंदोलन से कौन संबंधित है? तो हसन इमाम जो है सो अहरार आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अहरार आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो अहरार आंदोलन जो है 1910 ईस्वी में शुरू हुआ था। अहरार आंदोलन कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर फजल अली। सर फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह तीनों विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो स्वतंत्रता सेना की वयोवृद्ध महिला के रूप में अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिलान करने से संबंधित। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका डायरेक्ट कि भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित किया था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र ने शुरू किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई जो स्वतंत्रता सेनानी थी वह कर्नाटक राज्य की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था एवं 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कालक्रम के ऊपर बेस्ड है। तो पहला कौन सा हुआ था? होम रूलिंग आंदोलन, सूरत अधिवेशन, खेरा सत्याग्रह या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम? तो सूरत अधिवेशन 1907 में, होम रूलिंग आंदोलन 1916 में, खेरा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 4 1 3। सूरत अधिवेशन 1907, मार्ले मिंटो 1909, होम रूलिंग आंदोलन 1916 और खेरा सत्याग्रह 1918। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इंडिया गेट जो है सो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडिया गेट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। ऑप्शन नंबर बी उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्हें ऑप्शन नंबर सी उनका देहांत 1956 ईस्वी में हो गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन ए बी और सी तीनों ही सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मिलान करने से संबंधित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल ने दिया था, यानी कि गरीबी हटाओ कांग्रेस ने दिया था, लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने, जोतने वालों की भूमि वाम मोर्चा ने, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव ने यह नारा दिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यह जो है सो लास्ट वीडियो था हिस्ट्री का। 153 टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग चैप्टर से, जिसका हम लोगों ने चैप्टर वाइज यहाँ पर रिवीजन किया है। सबका देखा कि कौन से चैप्टर से हिस्ट्री में जो है सो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और टोटल 153 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। और अगला जो है सो कौन से सब्जेक्ट के लिए जो है सो वीडियो बनाऊँ, वो जो ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर साइंस का वीडियो अगला लाऊं, तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में बताइए।
और आगे भी वीडियो आती रहेंगी। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।